हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। हमारे वन शॉट लेक्चर में मैंने इसको कॉन्शियसली छोड़ा था बिकॉज ना मुझे इसके ऊपर आपको एक सम कराना था। ओके अगर आप सम करना सीख गए आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। एंड सम वन शॉट में कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से यहां पर हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। रोलिंग मोशन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली सारे फिजिक्स में हम लोग कंसीडर करते आए हैं एक ट्रांसलेशनल मोशन के हमारा ऑब्जेक्ट है और वो कुछ v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर ये मेरा पेन है मेरा पेन ऐसा घूम रहा है। अगर ये यहां पर मेरे हाथ में ऐसा आ रहा है यहां पर ये ऐसे इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब बस ट्रांसलेशन एक लीनियर प्रकार का मोशन है। ओके बट रियलिटी में हमारा सिर्फ ऐसा मोशन नहीं होता है। अगर मेरे पास एक बॉल है तो अभी तक हमने वही कंसीडर किया था कि बॉल है बॉल v वेलोसिटी से चल रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में अगर बॉल चल रहा है बॉल हमारा रोल करता है। बॉल क्या करता है? बॉल हमारा रोल करता है। बॉल नीचे भी आएगा। ओके बॉल यहां से नीचे भी आएगा। ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा ही होगा, उसी के साथ साथ बॉल मेरा रोल होते होते नीचे आएगा। क्या होगा? बॉल मेरा रोल होते होते नीचे आएगा, इसका मतलब रोटेट होते होते नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब दोनों मोशन यहां पर होंगे, रोटेशनल मोशन भी होगा बिकॉज यहां पर मेरा बॉल रोटेट होते हुए आ रहा है, एज वेल एज बिकॉज ये नीचे आ रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन एक लाइन में नीचे आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी यहां पर होगा। जो हमारी टोटल एनर्जी यहां पर हो जाती है वो हो जाती है दो हिस्सों में। यहां पर एक हिस्सा हो जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी का, दूसरा हिस्सा यहां पर हो जाता है रोटेशनल एनर्जी का। ट्रांसलेशनल बचपन से हम पैदा हुए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने इस चैप्टर में डिराइव की है कि जो काम मास करता था ट्रांसलेशन में, रोटेशनल मोशन में वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम लीनियर वेलोसिटी करती थी ट्रांसलेशनल में, वो काम यहां पर एंगुलर वेलोसिटी करती है। ये हमारा हो जाता है यहां पर एक्सप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा एक्सप्रेशन ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर थोड़ा सा गठबंधन करना पड़ेगा टर्म्स, ताकि मैं एक सही तरीके से लिख सकूं। हम लोग क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जन्स लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? यहां पर थोड़े से कन्वर्जन्स लेके आएंगे। इसके पहले लास्ट वीडियो थी रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आपने नहीं देखी है तो सिर्फ सर्च करो रेडियस ऑफ गायरेशन आरजी लेक्चर्स, जिसमें हमने देखा था आई यहां पर क्या होता है, आई यहां पर होता है एम के स्क्वायर के बराबर। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं, v इज इक्वल होता है आर ओमेगा। ओमेगा होता है v बाय आर के बराबर। बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहां से v का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा यहां से r का स्क्वायर। ओके समझ रहे हो? क्या कॉमन निकाला है, क्या किया है यहां से हमने? कॉमन निकालने के लिए ये सब हमने किया है। अभी कोई बोलेगा यहां से कॉमन निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकता हूं ना। ओके यहां से आर ओमेगा तो आ जाएगा, बट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर के किधर से लाऊं? निकाल सकते हो, वो भी प्रोसेस है, आप वैसा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा इजी है, इसमें एक स्टेप आपका कम लगता है। चलिए क्या हो जाएगा? यहां से ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर यहां से आपका कॉमन हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर यहां से कॉमन, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां से बच जाएगा मेरा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो बदाई हो, यही है हमारा यहां पर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। क्या है? यही है हमारा यहां पर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर अ रोलिंग मोशन। किसके लिए? फॉर अ रोलिंग मोशन। यानी जो टर्म पहले हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हुआ करता था, जो काइनेटिक एनर्जी आज से पहले जो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ करती थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में एक और टर्म यहां पर आ गया है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या आ गया है? 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक टर्म यहां पर और भी आ गया है। ठीक है, सो बस इतना फर्क है, जो टर्म अपना पहले होता था उसी का यहां पर क्या हो चुका है? उसी का यहां पर हो चुका है एक्सटेंशन। क्या हो चुका है? उसी का हो चुका है यहां पर एक्सटेंशन। अब यहां पर फर्दर मोर हम क्या करेंगे? फर्दर मोर हम डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन का इक्वेशन। फर्दर मोर हम क्या करेंगे? फर्दर मोर हम डिराइव करेंगे यहां पर वेलोसिटी का इक्वेशन। तो चलिए एनर्जीज के बारे में अब दूसरे टर्म्स में बात करते हैं। अभी हमने यहां पर काइनेटिक एनर्जीज का ही बात किया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये जो भी एनर्जी है हमने यहां पर काइनेटिक एनर्जी का बात किया है। किसका बात किया है? काइनेटिक एनर्जी का।
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? पोटेंशियल एनर्जी कहती है mgh। एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने देख लिया, दो प्रकार की होगी यहां पर, वो सब तो हमने फाइनल एनर्जी फाइंड भी कर ली। तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से पिक्चर में? कम ऑन, काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में कहां से आएगी? सो काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आएगी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। बिकॉज आपको पता होगा जब हम किसी हाइट पे होते हैं, जब हम कहां होते हैं, जब हम किसी हाइट पे होते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होती जाती है जैसे हाइट कम होती जाती है, एंड फाइनली जब हम जमीन पे पहुंचते हैं तो हाइट जीरो हो जाती है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या है यहां पर एक्सप्रेशन? पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सीधा यहां पर लिख दूंगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मेरे पास 80 रुपया है तो $1 बनेगा, कन्वर्ट कर रहा हूं तो। मेरे पास 160 रुपया है तो $2 ही बनेगा ना, कुछ ज्यादा या कम थोड़ी बनेगा। तो वही है, जितना पोटेंशियल है रुपीस में उतना ही काइनेटिक एनर्जी समझो बनेगा डॉलर्स में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहां पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो कि है हाफ mv² 1 + k² बाय यहां से r² के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से सीधा मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से मुझे सीधा वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहां से 2gh के बराबर, डिवाइड में हो जाएगा यहां से 1 + k² अपॉन में यहां से r² के बराबर। सो वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी मेरी √2gh के बराबर, अपॉन में हो जाएगा यहां से 1 + k² बाय r² के यहां से बराबर। चलिए, सो ये हो जाता है यहां पर हमारा बेसिक सा फंडा। जिन्होंने काइनेमेटिक्स के सम्स किए हैं, मैं वापस कह रहा हूं, जिन्होंने काइनेमेटिक्स के सम्स किए हैं उनको पता होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम थ्रो करते हैं, सो वेलोसिटी होती है √2gh के बराबर। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है √2gh के बराबर। ओके, सो जिन लोगों ने भी काइनेमेटिक्स का सम्स किया है उनको पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, सो थ्रो करने से क्या होता है? थ्रो करने से इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कोई भी चीज थ्रो किया, कोई भी चीज फॉल हुआ, ये वाला टर्म 0 होता है। वर्टिकल मोशन हो रहा है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगता है, सो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म अपना g, ये वाला टर्म हाइट के बराबर v इज इक्वल टू होता है √2gh के बराबर। सो आज यही फॉर्मूला बड़ा होके आपका ये बन गया है। ओके, समझ रहे हो क्या? रोलिंग मोशन में पुरानी चीजों में ही एडिशन और एक्सटेंशंस होते जा रहे हैं। नोटिस करो, हाफ mv² हमेशा पड़ा था, ये वाला फैक्टर ऐड हो गया। वेलोसिटी √2gh 11th स्टैंडर्ड में पड़ी थी, ये वाला फैक्टर यहां पर ऐड हो गया। एडिशन या एक्सटेंशंस होते जा रहे हैं, फॉर्मूला में मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं, जबकि आपकी बेस फॉर्मूला क्या है? बेस फॉर्मूला आपकी आज भी वही है। चलिए, सो यहां पर हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है। अब यहां पर हम करेंगे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। चलिए, तो कंसीडर करते हैं ये है इसकी हाइट, है ना। अभी इस केस में मैंने क्या बताया? इस केस में मैंने बताया वर्टिकल फॉल है। वर्टिकल फॉल है मतलब एक्सेलरेशन को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहां पर एक्चुअली में तो हमारा इंक्लाइन है, तो हमें थोड़ा सा एंगल कंसीडरेशन करना पड़ेगा। सो ये है इसकी हाइट h, ये है इसका कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट s, ये है इसका एंगल यहां पर थीटा। सो साइन थीटा क्या होगा? कम ऑन, अभी कोई बोल सकता है आपने साइन थीटा क्यों चुना? साइन थीटा इस वजह से चुना बिकॉज मुझे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट ही ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में है। सो ऑपोजिट कितना है? h के बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना है? यहां से s के बराबर। इसको यहां पर इक्वेशन बना के छोड़ देता। एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन आएगा? सो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन आएगा v² = u² + 2as के बराबर, है ना।
यू स्क्वायर जीरो ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में हम हमेशा जीरो ही कंसीडर करते हैं, इस चीज का ध्यान देना। सो यू स्क्वायर जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा। जैसे यहां पर जीरो लिया था, ये 11th स्टैंडर्ड में भी जीरो लिया था, आज भी जीरो ही लेंगे, हमेशा जीरो ही रहता है। कोई भी चीज ड्रॉप की जाती है सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही कंसीडर होता है। v का स्क्वायर, चलो v इसके बराबर है, सो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2gh, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में यहां से हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर। u स्क्वायर जीरो है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, s कितना है, सो s यहां से मुझे मिलेगा h अपॉन में साइन थीटा के बराबर। सो यहां पर क्या मिलेगा, h डिवाइडेड बाय साइन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, h और h यहां से हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 यहां से हो जाएगा कैंसिल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मुझे यहां से मिलेगा g साइन ऑफ थीटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में यही टर्म रिटर्न होगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर। ध्यान से नोटिस करो, अगर ये रोलिंग मोशन नहीं होता, ओके, अगर ये रोलिंग मोशन नहीं होता तो एक्सेलरेशन को जब हम रिजॉल्व करते हैं, सो मैं हमेशा कहता हूं साइन सोया हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता है आप कहां से आए हो, कौन सा लेक्चर देखा है, या जिंदगी में पहली बार मेरा शक्ल देख रहे हो। अगर आपको नहीं पता है, मैं जनरल फिजिक्स का बात बता दूं। अगर यूजुअली मेरे पास ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को mg फोर्स है, और इस mg फोर्स को मुझे अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है, तो यहां वाला कंपोनेंट हमेशा आता है mg साइन थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट आता है mg कॉस थीटा, है ना। ये रोड हो, कार हो, ब्लॉक हो, सब पे वैलिड है। तो यूजुअली मैं कहता हूं साइन सोया हुआ है। सो ध्यान से देखो, यहां पर भी वैसा ही मिला। अगर ये नॉर्मल होता सब, तो मेरा आंसर होता एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी जी साइन थीटा। अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स में मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो mg साइन थीटा होता है। अगर नॉर्मल जिंदगी होती तो आंसर होता g साइन थीटा, पर क्योंकि रोलिंग मोशन है, एक फैक्टर ऐड हुआ है, सो यहां पर हमारे पास 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का फैक्टर भी हमारे साथ चलता है। इसी प्रकार हमारा रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है यहां पर समाप्त। क्या होता है, रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है हमारा समाप्त। सो हमने हर चीज में यहां पर एडिशंस किए हैं। क्या किए हैं, हमने यहां पर हर चीज में एडिशंस किए हैं। यूजुअल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये मिलता था, रोलिंग मोशन में इस फैक्टर को हमने ऐड कर दिया। वेलोसिटी हमें ये मिलती थी, वेलोसिटी हमें यहां पर डिवाइड में वो फैक्टर वापस मिल गया हमें, और एक्सेलरेशन में भी वो फैक्टर हमें वापस मिल गया। सो ये वाला फैक्टर रोलिंग मोशन में, मतलब आप देख सकते हो कि हर जगह आपको देखने को मिलता है। अभी टेक्स्ट बुक वालों ने फिर कुछ लेके दिखाया है स्फीयर वियर के लिए, फिर कुछ आगे ऐसा डिवाइड करके देखा है। सो डिविजन्स वो थोड़े से टाइम पास एंड वियर्ड है, मैं आपको करके दिखा सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऐसा लेके दिखाया है कि अगर किसी चीज का मुझे रेशियो निकालना है, सो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो डिवाइड बाय रोटेशनल एनर्जी का रेशियो डिवाइड बाय टोटल एनर्जी का रेशियो, सो ये रेशियो किसके बराबर आता है। ओके, सो उन्होंने उसका एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूं, तो आप किसी भी शेप का खुद ब खुद कर पाओगे। चलिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर, टोटल एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर बरोबर, और साथ में होता है यहां से 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर। सो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहां पर चीजें कॉमन निकालनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, चीजें मुझे कॉमन निकालनी पड़ेंगी। देखो हाफ 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 हर जगह है, सो कैंसिल हो जाएगा। अभी मुझे कैसे ना कैसे करके कॉमन निकालना पड़ेगा, तो जैसे यहां पर मैंने इसको पकड़ा था, वापस से इसी को हम पकड़ेंगे। चलिए, सो मैं क्या बोल सकता हूं, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा मेरा वैसा ही mv स्क्वायर, आई हो जाएगा मेरा यहां से m के स्क्वायर के बराबर, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा मेरा v बाय आर के बराबर। सो मुझे मिलेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फर्दर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर मेरे पास mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चाहो तो स्क्रीन पे एक सेकंड देख सकते हो, अगर आपको किसी तरीके से लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं, तो मैंने वही स्टेप्स किए हैं जो मैंने पहले किए थे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में ना एक ऐसा रेशियो दिया गया है। तो एग्जाम में हो सकता है किसी शेप के लिए रेशियो पूछे, वो शेप के लिए कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, बट पहले हम जनरल फॉर्मूला यहां पर बना रहे हैं। चलिए, सो क्या हो जाएगा, यहां से mv स्क्वायर कैंसिल, mv स्क्वायर कैंसिल, mv स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहां से 1 डिवाइडेड बाय आंसर मिलेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय आंसर मिलेगा यहाँ पर 1/k² ये हो जाता है आपका इसका रेशियो का फाइनल फॉर्मूला। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपके यहां से रेशियो का फाइनल फॉर्मूला। ओके, सो ये आपका 1 रेशियो का फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। अभी मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं, जिसके बाद आपको सेंस बनेगा कि रोलिंग मोशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है। फिर आप कोई भी शेप का सम हो आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले एक सम यहां पर करते हैं, चाहो पॉज करके वीडियो को खुद से कर सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको बता सकता हूं। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। सो विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या हो रहा है? विदाउट स्लिपिंग का मतलब है वो रोल हो रहा है, क्योंकि कोई चीज अगर स्लिप हो रही है तो फिर वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, वो रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। तो ये विदाउट स्लिपिंग का मतलब है रोलिंग मोशन आपका हो रहा है। द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल का मतलब होता है दोनों फैक्टर्स आ गए, है ना, दोनों फैक्टर्स आ गए। द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। चलिए, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? सो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² 1 + k² r²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है यहां पर हाफ I⍵² के बराबर। चलिए, सो इसका क्या करना है? इसका मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है। शेप कौन सा दिया है? सो शेप मुझे दिया गया है यहाँ पर स्फेरिकल शेप। शेप कौन सा दिया गया है? शेप मुझे यहाँ पर दिया गया है स्फेरिकल शेप। अब सेपरेटली कभी भी कोई भी सम हो कैसा भी हो, सेपरेटली शेप के बारे में एनालिसिस करने का क्या बोलने का? शेप है स्फीयर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने सिखाया है, वापस बता रहा हूं। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 mr² के बराबर। ओके, सॉलिड स्फीयर दिया है। स्फीयर का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में mk² के बराबर। दोनों को इक्वेट कर दो, बात खत्म। सो 2/5 mr² इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा यहां से mk² के बराबर। मास और मास हो जाएगा कैंसिल, बोलो k² डिवाइडेड बाय r² कितना मिलेगा? मिलेगा 2/5 के बराबर। देखो मेरे हिसाब से तो सम का मेजर पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया, है ना। तो कोई भी शेप का आपको k²/r² रेशियो निकालना है तो सिर्फ यही एक प्रोसेस है। दोनों का फॉर्मूला इक्वेट कर दो, एक रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला, एक जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है नॉर्मल सेंट्रल एक्सिस वाला फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करो, k²/r² का रेशियो मिल जाएगा। अभी तो बातें करते करते सॉल्व हो जाएगा, देखते कैसे। चलो, सो मास फर्दर मोर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डेटा क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, देख रहे हो डेटा में कुछ नहीं दिया है, सो मुझे पता है कैंसिल बिंसिल करके आंसर लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं mv²। आई कितना होता है? आई होता है यहां से आई, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हमारा होगा, दिया है मुझे शेप, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हो जाएगा 2/5 mr² के बराबर। कितना होगा? हो जाएगा 2/5 mr² के बराबर। ओमेगा², ओमेगा क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं v/r, सो हो जाएगा v²/r² के बराबर। और यहां पर k²/r² कितना है? सो वो मिला है मुझे यहां से 1 + 2/5 के बराबर। मास और मास कैंसिल, r² कैंसिल, v² कैंसिल, 5 + 2 यहां से मिलेगा 7/5, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 2/5, क्या हो जाएगा? 5 और 5 यहां से हो जाएगा कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो लॉजिक समझा क्या कैसे किया हमने? यहां से आपको ये वाले मेथड से पहले k²/r² आपको निकालना है। कोई भी शेप हो, रिंग हो, डिस्क हो, कोई भी शेप हो, पहले आपको ऐसे मेथड से k²/r² का रेशियो निकालना है। ठीक है, उसके बाद तो ये वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, इतना तो आपको समझ ही गया होगा अब तक, है ना। अभी कोई स्टूडेंट यहां पर हो सकता है जो आर्ग्यू करे कि आई को mk² क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो भी तो आई का ही फॉर्मूला है, यहां पर mk² क्यों नहीं डाला? सो mk² से देखो टर्म्स आपके कैंसिल नहीं होंगे। ओके, मास मास रहने देता हूं, v² को v² रहने देता हूं, और ये तो अपना हो रहा है यहां से 1 + 2/5 हो रहा है, सो उसको 7/5 बना के यहां पे छोड़ देता हूं। ठीक है, ओमेगा² को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा² को लिख सकते हैं v²/r², से यहाँ पे लिख सकते हैं v²/r²। आई की जगह अगर मैं mk² डालूं
सो देखो के स्क्वायर मेरा यहाँ पर रह गया, यहाँ मास और मास कैंसिल कर दिया, वी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5 और वापस से यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिला है, सो जो होता है अगेन 2/5 के बराबर। चलो भाई एनीवेज आंसर आ ही रहा है, राइट है ना। चलो कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, देखो दोनों से आंसर आ रहा है। आई के जगह मैंने इधर 2/5 mr स्क्वायर डाला है तो भी आंसर आया है, आई के जगह यहां पर मैंने m के स्क्वायर डाला है तो भी आंसर आ रहा है। तो किसी भी कीमत में टेंशन लेने की तो बात यहां पर नहीं है। ओके सो मेरे हिसाब से अभी आप दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी शेप हो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का मेथड आपको पता चल गया कि दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करो, आप रोलिंग मोशन के सम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समाप्त करते हैं आज के इस शॉर्ट वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे ऐसी कोई छोटी मसालेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको यूट्यूब वॉल पे मेरी शक्ल दिखती रहे। विश यू द बेस्ट।